हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, 5th नंबर तक हम लोग ऑलरेडी ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं अपने के सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 6 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 6 क्या है हमारा। नंबर 6 है किक द बकेट। किक द बकेट का मीन्स होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। अभी देखिए कहाँ से आया ये इडियम्स। एक बार एक आदमी जा रहा था, रास्ते में बकेट पड़ी थी। उसने क्या किया, सोचा इस बकेट को क्या करें भाई, किक करें। उसने किक करा, बकेट तो आगे गई और साथ में ये आदमी भी फिसल गया और फिसलने से क्या हुआ, ये आदमी मर गया। तो वहीं से इडियम से आ गया क्या, किक द बकेट। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ही किक द बकेट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के चरम पर लंबी बीमारी के बाद उसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का क्या है। 7th नंबर का कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड शो, यानी बाहरी दिखावा करना या बाहरी दिखावा बनाए रखना एक तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दो ही इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस ही इज एबल टू कीप अप अपीयरेंस, मतलब उसे आर्थिक संकट है, वो आर्थिक संकट में है, फिर भी वह बाहरी दिखावा बनाए रखने में सक्षम है। मतलब उसको प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो बाहर से ऐसा नहीं दिखा रहा है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है भाई, आर्थिक रूप से वो परेशान है। बाहर से वो चीज़ मेंटेन करने में क्या हो रहा है भाई, सक्षम हो रहा है, सफल हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th नंबर का क्या है। 8th नंबर का कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, मतलब टू वेट एक्सपेक्टेंटली, मतलब आशापूर्वक प्रतीक्षा करना। जब आप किसी चीज़ का आशापूर्वक प्रतीक्षा करते हैं या आप फिंगर क्रॉस करके कहते हैं कि भगवान ये काम हो जाए हो जाए, अक्सर आप लोग फिंगर क्रॉस करते भी हैं कि हे भगवान। जैसे मानिए कोई मैच चल रहा है, ठीक है, उसमें इंडिया बिल्कुल मतलब लास्ट बॉल पे उसे चाहिए 4 रन। अब आप फिंगर क्रॉस करे हुए हैं कि बस भाई चौका पड़ जाए या छक्का पड़ जाए कैसे भी करके, और मतलब एक आप में आशा है और आप प्रतीक्षा भी कर रहे हो उस चीज़ की। तो वही क्या हो गई, आशापूर्ण प्रतीक्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं, कि वंस फिंगर क्रॉस्ड। अब एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी हैड टू कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड टिल द लास्ट बॉल वाज बाउट, मतलब हमें आखिरी गेंद फेंके जाने तक उत्सुकता से इंतजार करना पड़ा कि भाई पता नहीं क्या होगा, 4 रन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आउट तो नहीं हो जाएंगे, जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, है ना। वही क्या हो गया आपका, कीप वन फिंगर क्रॉस्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th नंबर का क्या है। 9th नंबर का कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग का मीन्स होता है अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग, मतलब जीवन यापन करने के लिए ही मुश्किल से कमा पाना। आप कमा रहे हैं लेकिन इतना ही कमा पा रहे हैं कि आप बस 2 वक्त की रोटी खा सकें, वो भी ऐसी नहीं बहुत हाई फाई वाली, मतलब पेट भर सके एक तरीके से। अब ये देखिए, जो पॉट है वो आग पे चढ़ा हुआ है ना। अब आप इससे थोड़ा सा समझ जाएंगे आग पे क्यों चढ़ा हुआ है भाई, क्योंकि भाई गैस सिलेंडर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। मतलब वो जीवन यापन करने के लिए मुश्किल से ही कमा पा रहा है, इतना कमा पा रहा है कि बस हाँ अपने परिवार का पेट भर सके। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ही इज़ अर्निंग ओनली टू कीप द पॉट बॉइलिंग, वह जीवन यापन के लिए बमुश्किल पर्याप्त धन कमाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वो कमा पाता है जीवन यापन करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th नंबर का क्या है। 10th नंबर का किक वंस हील्स। किक वन हील्स का मीन्स होता है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, यानी इंतज़ार में समय बर्बाद करना। जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी भी चीज़ का या किसी भी मैन का, वुमेन का, किसी भी फ्रेंड का या किसी भी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और उसमें क्या हो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाए, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है किक वंस हील। अब आप इमेजिन करिए आपको कहीं जाना है ट्रेन से, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, आप मतलब 5 बजे की ट्रेन है, आप 4:30 बजे ही आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे कि भाई आज तो भाई जल्दी से पहुँचना है, ऐसा ना हो ट्रेन मिस हो जाए। आप भाई वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि जो ट्रेन है वो 3 घंटा लेट है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास वेट करने के अलावा कोई चारा तो होगा नहीं, है ना। तो बस वो जो समय होता है, जो बर्बाद होता है समय वेट करने में, वो क्या होता है हमारा किक वंस हील। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं बेचारे, वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं, फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, किसी रिलेटिव का वेट कर रहे हैं, या भाई हो सकता है स्टेशन पे ही बैठे हो। तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एज द ट्रेन वॉज लेट वी हैड टू किक आर हील्स एट द स्टेशन। देखिए, जो एग्जाम्पल दिया वही इसमें लिखा हुआ है। चूँकि ट्रेन देर से आई थी भाई, इसलिए हमें स्टेशन पर बैठ के ही अपना क्या किया, हमने समय बर्बाद किया एक तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर का कीप एब्रेस्ट ऑफ। कीप एब्रेस्ट ऑफ का मीन्स होता है नॉट टू फॉल बिहाइंड, मतलब आप पीछे ना छूट जाए, हर चीज़ से क्या रहें, अपडेट रहें। वही क्या होता है, कीप एब्रेस्ट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पर्सनस टू कीप एब्रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वे देश में हो
हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम से क्या रहें भाई, अपडेट रहें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टे अपडेटेड, मतलब अपडेट रहने की भैया बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत है। ओके, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।